वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th एसिड बेसेस एंड साल्ट्स का पार्ट 12 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द chemical name of the baking soda is sodium hydrogen carbonate। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा को, जो खाने वाला सोडा होता है, घर में हम लोग यूज करते हैं। एंड फार्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा इज NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या बेकिंग सोडा बोलिए, तीनों का नाम एक ही है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। बेकिंग सोडा इज समटाइम्स एडेड टू फास्टर कुकिंग फूड। इसका यूज़ हम लोग घर में, जैसे कि कुछ फूड जल्दी से पक जाए, इसके लिए हम जैसे पी है, ग्राम चना में बेकिंग सोडा थोड़ा डाल देते हैं तो जल्दी पक जाता है। तो इसका हम देखते हैं प्रोडक्शन कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ब्राइन क्या होता है। ब्राइन मीन्स कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहा जाता है। अगर हम इसी ब्राइन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो यह डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। देखिए यहाँ पर NaCl है और H2 है, दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, ब्राइन हो जाएगा। और इसमें हम अमोनिया गैस पास कराए और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराए तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बन गया। साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी बना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा, when we pass ammonia and carbon dioxide in the brine, then sodium hydrogen carbonate is formed. When we pass ammonia gas and carbon dioxide gas in the brine, then sodium hydrogen carbonate is formed। इस तरह से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी देख लेते हैं, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल, यह वाइट क्रिस्टल होता है, एंड सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड बेस, यह बेस होता है, नॉन कोरोसिव बेस, माइल्ड बेस होता है। तो सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द वाटर इज माइल्डली एल्कलाइन। बेस होने का मतलब ये एल्कलाइन होता है। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो वह एल्कलाइन बताएगा, यानी कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। एक्शन ऑफ हीट, अगर हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। When sodium hydrogen carbonate is heated, it decomposes to give sodium carbonate with evolution of carbon dioxide gas। तो ये देखिए यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको हीट किया जा रहा है। हीट करने पर क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर वह सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई इसकी कि यह वाइट क्रिस्टलाइन है, वाइट क्रिस्टल होता है, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल होता है। सेकंड है इट इज़ नॉन कोरोसिव बेस, यह नॉन कोरोसिव बेस होता है। और थर्ड है हीट करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एज एंटासिड
इन द मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी। इसका यूज़ एंटासिड के रूप में करते हैं। जैसे हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, अगर एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है तो एसिडिटी हो जाती है। तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड में हम लोग बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर एसिडिटी हुई है तो बेकिंग सोडा ले लेते हैं, जिससे, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, बेस है। जब हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यह बेस रिएक्ट करता है और एसिड के बेस को समाप्त कर देता है और एसिडिटी दूर हो जाती है। क्योंकि बेस को जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो एसिड बेस के इफेक्ट को समाप्त कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को समाप्त कर देता है। तो एसिडिटी जब होती है तो बेकिंग सोडा लेते हैं, ताकि बेकिंग सोडा उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिडिटी दूर हो जाती है। तो इसका यूज क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एज एंटासिड, इज यूज्ड एज एंटासिड, एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है टू रिमूव द एसिडिटी, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। सेकेंड यूज क्या है इसका, सेकेंड यूज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। इससे बेकिंग पाउडर बनाई जाती है और बेकिंग पाउडर का यूज केक और ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। बेकिंग सोडा का मतलब होता है केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा है ये। और बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर का मतलब है कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टेरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड का मिक्सचर बेकिंग पाउडर कहा जाता है। बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक एसिड इसलिए मिलाते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है वह बिटर टेस्ट बेस है, इसलिए वह बिटर टेस्ट होगा, इसलिए उसमें हम टार्टेरिक एसिड मिला देते हैं ताकि वह बिटर टेस्ट को रिमूव कर सके। तो टार्टेरिक एसिड इसीलिए मिलाते हैं कि वह उसका जो बिटर टेस्ट है वो रिमूव हो जाए। तो इसका यूज है यही कि केक बनाने में किया जाता है इसका। तो बेकिंग पाउडर जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इस हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर हम टार्टेरिक एसिड मिला दें, और टार्टेरिक एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन आयन होगा, तो टार्टेरिक एसिड में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन आयन है वो उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके सोडियम आयन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं कि केक बनाने में करते हैं या ब्रेड बनाने में करते हैं। जब ब्रेड बनाने के लिए हम डफ में ये बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है, तो बेकिंग पाउडर जब मिलाया जाता है और उसको हीट किया जाता है तभी तो ब्रेड बनता है। तो जब हीट करते हैं तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वह गैस बबल्स के रूप में बाहर निकल जाती है। जैसे ये डफ है, डफ में जब इसको हीट करेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर निकलेगी तो इसमें इस तरह से पोर्स बन जाते हैं, जिससे केक बहुत ही स्पंजी होता है और साइज में बड़ा होता है। तो इसका यूज मतलब हम लोग करते हैं किसमें, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। अगर हम बेकिंग सोडा का केवल यूज करें और केक बनाएं तो उससे जो बनने वाला ब्रेड होगा वह साइज में स्मॉल भी होगा, सॉलिड होगा। लेकिन हमें स्पंजी ब्रेड चाहिए, तो स्पंजी ब्रेड के लिए, ब्रेड स्पंजी होता है, स्पंजी ब्रेड के लिए हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। और इसका केवल बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करके अगर हम लोग बनाते हैं ब्रेड, तो वह टेस्ट में बिटर भी होगा, कड़वा होगा। इसलिए हम लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें टार्टेरिक एसिड होता है। टार्टेरिक एसिड में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन होता है वह बेस से रिएक्ट करके उसके एसिड को यानी बिटर टेस्ट को समाप्त कर देता है और उसका स्वाद बढ़िया हो जाता है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बेकिंग सोडा का यूज केक बनाने में किया जाता है और उसमें टार्टरिक एसिड का यूज करते हैं, केवल बेकिंग सोडा का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट यूज है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर में भी करते हैं इसका। इसमें क्या होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर में कैसे करते हैं इस हम फिगर से समझते हैं। देखिए यह है आपका एक बॉटल है, जार है, ये वाटर बॉटल है। इस बॉटल में क्या होता है कि हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले से मिला देते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है, मिला देंगे और इसमें एक इग्निशन ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं और इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को धागे से बांधकर यहाँ पर हम फिट कर देते हैं और एक ट्यूब होती है जिससे, और इस ट्यूब से बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे होता है इसका यूज कैसे है, जैसे हम अगर इसके नॉब को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तभी तो फायर एक्सटिंग्विशर काम करेगा। या तो हम इस बॉटल को पूरे इन्वर्टेड कर दें, उल्टा कर दें, ताकि जो इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है टेस्ट ट्यूब में, यह मिल जाए बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा से जब यह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो इतनी फोर्स के साथ इतना प्रेशर होता है कि वह नोजल से लिक्विड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लिक्विड के रूप में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो बर्निंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बर्न होता रहेगा, उस बर्निंग ऑब्जेक्ट पर यानी आग पर यानी फायर पर जब हम इसको डालते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर इसके चारों तरफ बन जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर जो होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देता है इसको, आग के संपर्क में। ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर आग और ऑक्सीजन के बीच एक लेयर बन जाता है, जिससे आग और ऑक्सीजन के बीच संपर्क नहीं हो पाता है और थोड़ी देर में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझ जाती है। इस तरह से ये फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। एक तरह से इसमें एक लिक्विड के रूप में ना फोर्स होता है कि लिक्विड के रूप में निकलता है और लिक्विड होने की वजह से इसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, इसको इसके इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचने देता है। इस तरह आग बुझ जाती है। तो हम लोग इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो इससे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनता है। तो इसका यूज़ हम लोग इस तरह से करते हैं। एक एंटासिड के रूप में हो गया, एंटासिड के रूप में करते हैं इसका यूज। और कहाँ करते हैं इसका यूज, हम करते हैं केक बनाने में करते हैं, फॉर मेकिंग ब्रेड और केक। और इसका थर्ड यूज़ यही है, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। तो अगर टार्टरिक एसिड बेकिंग जो पाउडर होता है उसमें टार्टरिक एसिड मिक्स होता है और टार्टरिक एसिड ड्राई फॉर्म में होता है, बेकिंग पाउडर भी ड्राई फॉर्म में होता है, इसलिए वो दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं। जब इसे डफ में मिलाया जाता है, डफ में आटे में मिलाया जाता है, तो क्या होता है कि टार्टरिक एसिड और बेकिंग पाउडर दोनों रिएक्ट करते हैं। तभी वाटर में जब मिलाते हैं, वाटर डफ में वाटर होता है, तो वाटर के प्रेजेंस में यह रिएक्ट करके वह उसके एसिड को बिटर टेस्ट को समाप्त कर देता है। इस तरह से जो हम लोग मार्केट से लाते हैं बेकिंग पाउडर, उसमें दोनों मिक्स होता है लेकिन एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो ड्राई फॉर्म में होता है। अगर रिएक्ट करेंगे तो वह बेकिंग पाउडर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 समाप्त हो गया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट इज़ अदर नेम ऑफ सोडियम
सोडियम हाइड्रोजन carbonate. And what is other name of sodium hydrogen carbonate? Means NaHCO3. NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अदर नेम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।